हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे बेटा। आज का जो चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आज हम देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट ऑफ एडी। देखो, शुरुआत होती है, एडी डज नॉट रिफर्स टू द डिमांड फॉर एनी पार्टिकुलर गुड्स। इसको समझने से पहले ये समझ लो कि एडी जो सीधे सीधे कहता है, इसका मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड। क्या हो गया भैया? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये हो गया कि ऑल द डिमांड ऑफ गुड्स, ऑल द डिमांड ऑफ अ गुड, डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। कहने का मतलब क्या हो गया कि पूरे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, उन सब की एक्चुअल डिमांड के बारे में बात करेगा, टोटल डिमांड के बारे में बात करेगा। किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात नहीं करेगा। अगर खाली मैगी की बात कर रहा है तो इसकी बात नहीं करेगा। किसकी नहीं बात करेगा? कॉफी की बात नहीं करेगा, ठीक है, टी की बात नहीं करेगा, बाइक की बात नहीं करेगा, कार की बात नहीं करेगा। ये ओवरऑल जितनी भी कमोडिटी है इकोनॉमी में, इन सब के बारे में बात करेगा। किसी एक सिंगल कमोडिटी के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। एडी एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया कि फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर के सिनेरियो के बारे में बात होगी। किसकी बात होगी? एक अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो भी कमोडिटी डिमांड हो रही है, जितनी भी कमोडिटी का डिमांड एक साल के अंदर हो रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के बीच में, यानी एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई, कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हुई, इन्हीं को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, जो कि एडी यहां शो कर रहा है। एडी मेजर होता है जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हैं, उनके प्राइस लेवल पे ये बात करेगा। किस पे बात करेगा? उन्हीं के प्राइस लेवल पे ये बात करेगा। देखो मेरी बात को, अगर मैगी तुम्हारी अगर 12 से 14 रुपए हो गई तो ये 14 रुपए को लेगा। मैगी तुम्हारी 20 रुपए हो गई तो ये 20 रुपए को लेगा। अगर तुम्हारे पास कॉफी 10 रुपए का पैकेट आता है तो ये 10 रुपए को लेगा। 5 रुपए का पैकेट आता है तो 5 रुपए का। मतलब कि जिस एमआरपी पे जो जनरल प्राइस लेवल चल रही है, ये उस पे बात करेगा, ठीक। अब यहां पे लास्ट कॉन्सेप्ट होता है, एडी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy to buy at a given level of income during a period of accounting year। एक साल के अंदर, इसको एग्जांपल से समझना। तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी, दादाजी, मामा जी, भैया जी, बहन जी, जो भी है, तुम्हारे यहां कोई ना कोई कमा रहा होगा। उसकी कमाई मतलब कि वो जो इनकम जनरेट कर रहा है, उस इनकम को वो क्या करता है? उस इनकम को वो खाता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा रख के छाती पे लेकर ऊपर लेकर चला जाएगा, करे हम मरेंगे तो जला देना मेरे साथ। ऐसा होगा? नहीं होगा। उस पैसे को तुम कंज्यूम करोगे। ऑब्वियस सी बात है, पैसा मिला है तो कंजम्पशन तो करेंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको आग लगा देंगे कि बहुत ज्यादा पैसा है चलो माचिस मार देते हैं। ऐसा भी नहीं होगा। तो तुमने क्या किया? उस पैसे को खर्च किया। जब उस पैसे को खर्च करते हो तो उससे क्या जनरेट होता है? जब उस पैसे को तुम खर्च करते हो तो उससे तुमको एक जनरल कंजम्पशन मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज का। भाई उस पैसे का खर्च करते हो, तुम टीवी खरीदते हो, घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, एरोप्लेन खरीदते हो, जहाज खरीदते हो, मून पे जमीन खरीद लेते हो। वो किससे खरीद रहे हो? अपने पैसे से ही तो खरीद रहे हो। तो जो साल भर के अंदर जो तुमने सामान खरीदे, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? एडी कहलाएगा। ये किसी एक इंडिविजुअल घर के बारे में बात नहीं करेगा। पूरे के पूरे हमारी 140 करोड़ की जनता जो है, या तो 200 करोड़ हो गई होगी, जो हमारी 200 करोड़ की जनता है, ये 200 करोड़ की जनता जितना खर्च कर रही है एक साल के अंदर किसी सामान पे या किसी सर्विस पे, इसी को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट के बारे में देखो। कंपोनेंट के बारे में देखो, कंपोनेंट ऑफ एडी, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ एडी की बात करें तो एडी में पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है प्राइवेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो पैसा, जो पैसा हम और तुम जैसे लोग खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय हाउसहोल्ड, ठीक। कहने का मतलब क्या हो गया? हम तुम पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कंजम्पशन के लिए तो खर्च कर रहे हैं। तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, खाना खा रहे हो, घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, एरोप्लेन खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, हाथी घोड़ा बैल सब खरीद डाल रहे हो। ये क्यों खरीद रहे हो? तुम कंजम्पशन के लिए ही तो खरीद रहे हो। आखिर में वो पैसे का इस्तेमाल तो छाती पे लाद के तो ऊपर लेकर नहीं जाओगे है कि हमारे सैया पे इसको डाल दीजिएगा, माचिस मार दीजिएगा।
पैसा हमारे साथ जाएगा, या हमारी कब्र में ये पैसा हमारे साथ जाएगा। ठीक, तो इस पैसे का कंजम्पशन होगा ही होगा। वो पैसा जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है, कौन खर्च कर रहा है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जो किसी प्रोडक्शन कैपेसिटी में जुड़े हुए नहीं है, जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए बनते हैं। हम सामान खरीदते हैं तो हम हाउस होल्ड हुए। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भैया, अब देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट वो पैसे लगाए जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसके बदले आप कुछ गेन करते हैं। गेन करते हैं या तो फिर वो एक्रूवल प्रॉफिट हो जाएगा, या तो फिर वो एक्रूवल प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर नॉन एक्रूवल प्रॉफिट होगा। क्या होगा? नॉन एक्रूवल प्रॉफिट होगा। बड़े ही ध्यान से समझना, एक्रूवल प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तुम शेयर्स खरीद लेते हो, तुम कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, तुमने कहीं घर खरीद के रेंट पे दिया हुआ है, ये सब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। इसके बदले कुछ ना कुछ रिटर्न तुमको मिल रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न तुमको मिल रहा है, ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा देखो, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके बदले कुछ मिलता नहीं है। जैसे तुम्हारी अगर पढ़ाई की अगर हम बात करें तो उसके बदले हो सकता है कि कितने बच्चे यहां पे पढ़ना नहीं चाहते होंगे बट पढ़ रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा तो लग ही रहा है तुम्हारे ऊपर। भाई माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं तो पैसा लग रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, वो इन्वेस्टमेंट भले ही उसके बदले तुमको रिटर्न न मिले या मिले, उससे कोई मतलब नहीं है, बट तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो तीसरा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहां पैसा खर्च करती है? गवर्नमेंट दो जगह पैसा खर्च करती है। एक तो पहला वो खर्च करेगी किस पे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। किस पे भैया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। कैसे? जैसे हॉस्पिटल बनवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना, उसके बाद से स्कूल्स बनवा देना, स्कूल्स बनवा देना, कॉलेज बनवा देना, ठीक। उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, जैसे क्या? रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सब पैसा खर्च किया जाता है, ये सब पैसा खर्च किया जाता है। उसके बाद से नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया भैया? वो पैसे जो खर्च किए जाते हैं डिफेंस पे। किस पे? डिफेंस पे। ये नॉन डेवलपमेंट खर्च हैं। एग्जाम्पल पे तौर पे समझ लो कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और उसके अगल बगल बाउंड्री तुमने बनवाई। पता चला कि तुमने घर बहुत पैसा लगा दिया, घर में एकदम बारूद बनाए हो, देखने में लग रहा है कि वाह माशाअल्लाह, ऐसा तो घर ही कहीं नहीं देखा मैंने, बट पता चला कि तुम्हारी बाउंड्री ही नहीं बनी है, अगले दिन तुम्हारे घर चोरी हो जाएगी। तो ये जो बाउंड्री है बेटा, यही क्या कहलाती है? यही हमारी डिफेंस सिस्टम कहलाती है। ये नॉन डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है, इसमें भी पैसा खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को फॉर द सेफ्टी ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्री, हमारी बाउंड्री को बचाने के लिए, नहीं तो चाइना अगले दिन अंदर। आगे देखो, इसके बाद से आता है क्या? इसके बाद से आता है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि जितना सामान यहां से बाहर जा रहा है और जितना सामान बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। मेरे एग्जांपल को समझना, ये इंडिया है, इंडिया है और यहाँ पे यूएस से, अबे यूएस तो करता ही नहीं है, छोड़ो, ये कनाडा हो गया, कनाडा हो गया, ठीक, और ये इंडिया हो गया। जो सामान कनाडा से इंडिया, कनाडा से होते हुए इंडिया में आया और जो सामान इंडिया से होते हुए कनाडा गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये यहां पे इसके कंपोनेंट हो गए। अब हम बात करें तो एडी जो है, एडी दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही काम करता है। टू सेक्टर मॉडल ही पढ़ना है जिसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा भैया? कंजम्पशन, कंजम्पशन के साथ प्लस इन्वेस्टमेंट आता है, इसको याद रखिएगा। एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सी प्लस आई, ठीक है भैया। क्या हो गया? सी प्लस आई। अब आ जाओ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कंजम्पशन लिमिट रही होगी। देखो, अगर हम इनकम की बात करें तो मान लो कि हमारी इनकम एक रेगुलर बेसिस पे रहती है, 100 से 200 गई, 200 से 300 गई, 300 से 400 गई, 400 से 500 गई, ठीक। और हमारा कुछ एक कंजम्पशन होगा, शुरुआत हमारी 40 से होगी, उसके बाद से 120, उसके बाद से 200, उसके बाद से 280, उसके बाद से 360, उसके बाद से 440। और तुम्हारा जो एक इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, 20 20 20 20 20। और अगर यहां पे एडी की बात करें तो ये सी प्लस आई। ये देखो एग्जांपल संदीप गर्ग का है, ठीक है, संदीप गर्ग का एग्जांपल है, बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। तो यहां पे इसको जोड़ दो, 60, ये हो गया तुम्हारा 140, ये हो गया तुम्हारा 220, ये हो गया तुम्हारा 300, ये हो गया तुम्हारा 380 और ये तुम्हारा हो गया 460, ठीक।
अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहेगा, तुम्हारा कंजम्पशन तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है भैया। तुम्हारा कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो तुम्हारा कंजम्पशन यहां से स्टार्ट होगा और तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है एडी जो है वो ऐसे स्टार्ट होगा। ये तुम्हारा एडी हो गया जो तुम्हारा सी प्लस आई का है, ये है सिर्फ सी और ये है आई। बात समझ में आई। यहाँ पे तुम कंजम्पशन लिख सकते हो, यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, ठीक है भैया। ओके ओके, देखो अब इसी से तीन चीजें हमको, दो चीजें देखने को मिलेंगे और बहुत ही मजेदार है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 20 है, ये पैरेलल होता है ऑल ओवर द इनकम, मतलब कि जो भी कोई भी तुम्हारी इनकम रहेगी तुम्हारा एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रहता है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट को ही हम कहते हैं क्या, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, देखो मेरी बात, एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक सिंगुलर अमाउंट वो लेके आता है। कहने का मतलब कि अगर वो बच्चा पैदा ही होता है तो तुरंत होते ही कुछ ना कुछ अमाउंट उस पर इन्वेस्ट होता है कि नहीं होता है। वो पैदा होगा, उस पर दवाई लगेगी, उसके लेबर चार्जेस पे जो, मतलब माँ ने लेबर दिया उसके ऊपर, मतलब लेबर जो हुआ उसमें जो बच्चा पैदा हुआ उस पर जो चार्जेस लगे, उसके दवाई पे जो चार्जेस लगे, उसके कपड़े पे जो चार्जेस लगे, उसके जो बेसिक एमेनिटीज है उस बच्चे पे जो वो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, एक तरीके से वो तो इन्वेस्टमेंट हुई ना उसकी। मतलब कि वो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है ताकि वो बच्चा सस्टेन कर सके, लाइफ में जी सके। तो ये तो नॉन प्रॉफिट है, बच्चे ऊपर तो खर्च किया जा रहा है। अब अगर पैसा खर्च नहीं करोगे उस पर तो ऑब्वियस बात है कि बच्चे या तो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाएगा या तो फिर बच्चा मर जाएगा। तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट उस पर लगाना पड़ता है। थ्रू द टाइम उस प्रोसेस में एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें बदलाव देखने को मिलता है, बट अमाउंट हमेशा सिंगुलर रहता है। देखो कैसे, कक्षा 4 में तुम पहले लॉलीपॉप खाते थे, कक्षा 7 में आए, 8 में आए तो तुम 10 रुपए की लॉलीपॉप, कक्षा 4 में मतलब क्लास 4 में थे तो तुम लॉलीपॉप खाते थे 10 रुपए की, क्लास 8th में आए तो डेयरी मिल्क खाने लगे 10 रुपए की, क्लास 12th में पहुंचे सिगरेट पीने लगे 10 रुपए की। उसी तरीके से क्लास 10th में 100 रुपए का पिज्जा खाते थे और जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुंचे तो 100 रुपए की बियर पीने लगे। तो एक सिंगुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने में, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमेशा लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अमाउंट तुम पे लगता रहेगा। तुम जीवन भर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करोगे नहीं करोगे। शुरुआत में मान लो कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पे 200 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट किया गया था, एक सबसे सिंगुलर अमाउंट, मिनिमम 200 रुपए खर्च किया गया था कि नहीं किया गया था। अब तुम पढ़ाई करोगे तो तब भी तुमको 200 रुपए तो तुमको खर्च करना ही करना है। कोई नई स्किल सीखोगे तो 2 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 200 रुपए इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तुम कोई किताब खरीदोगे तो वो तुम इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तुम आगे भविष्य में कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करोगे वो 200 रुपए के बराबर होगी कि नहीं होगी, वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो 2 लाख हो सकती है, बट 200 रुपए तो जीवन भर तुम्हारा साथ रहेगा ना। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमेशा क्या रहेगा कि तुम्हारी इनकम के साथ बराबर रहता है। उसी के साथ देखो हमारी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती है, ये याद रखना, हमारी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती है, हमारी कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसको भी कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको भी कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अभी तुम कोई कमाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अभी कोई कमाई है तुम्हारी, एकदम नहीं है, 1 रुपया नहीं है। तो अगर अभी तुम्हारी कोई कमाई नहीं है तब भी तो तुम पैसा खर्च करवा रहे हो, किसका, माता पिता का। अगर तुम्हारे माता पिता तुमको पैदा नहीं किए होते, तुम पैदा नहीं हुए होते तो आज वो पैसा बचता कि नहीं बचता, पैसा ऑब्वियस सी बात है वो पैसा बचता, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है कि हमारी कोई भी इनकम रहे हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता ही रहता है, कुछ हमारी कोई भी इनकम रहे हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा। इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो एडी क्या होगा, एडी तुम्हारा होगा सी प्लस आई। सी ऑब्वियस बात है स्लोप अपवर्ड होता है, ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि वो होगा क्यों, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, ये मैंने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा तुम्हारी जिंदगी में चलता आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां से हमको देखने से ये मिल रहा है
कि एडी जो है वो पैरेलल होता है। वो क्या होता है? वो एडी जो है वो पैरेलल होता है किसके? एडी जो है वो पैरेलल होता है कंजम्पशन के। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है? इस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रहा है। देखो, अगर इस एडी में से ये वाला हम अमाउंट घटा दें, ये वाला अमाउंट हम घटा दें, तो एडी तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। एडी तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा जो एडी होता है वो कंजम्पशन के बराबर होता है। और एक इन्वेस्टमेंट जो होगी तुम्हारी लाइफ लॉन्ग वो ऑटोनॉमस होगी, क्योंकि एक सिंगुलर अमाउंट तुम लाइफ लॉन्ग खर्च करोगे, कहीं ना कहीं तो खर्च करना है तुमको। ठीक है, इन्वेस्ट करोगे, तुम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, आज पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, कल लैपटॉप खरीदोगे, परसों कैमरा खरीदोगे, नरसों शादी होगी, बच्चे होंगे, तो तुम्हारा लाइफ लॉन्ग एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता रहेगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, दूसरा एक देख लेना, जो कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये कभी जीरो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तुम अभी कोई कमाई कर रहे हो, नहीं कमाई कर रहे हो, कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई माता पिता का पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना, तो उसी को हम कहते हैं क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब आपकी इनकम जीरो होती है बट आपका कंजम्पशन होता है। एक 4 साल का बच्चा, एक 4 महीने का बच्चा दूध पीता है, खाना खाता है, सॉरी 4 महीने का नहीं, हाँ 4 साल का बच्चा अगर कोई खाना खाता है तो उसकी कोई इनकम है? नहीं है, बट कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कपड़ा पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है? ठीक है, तो उसकी कंजम्पशन हुई कि नहीं हुई? कि उससे पैसा मांगने लगोगे, पैसा दो जी, खा रहे हो? अगर नहीं मांगने जाओगे ना, तुम ही बोलो कि तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, पिताजी सब कुछ लिख के रखे हो, कहे कि बेटा जब 30 साल के होगे ना सारा पैसा वसूल लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट करता है। होप करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी तुम अपने लव के साथ और थोड़ा सा लव मेरे साथ। चलो बेटा, बाय।